हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कहकशा यूट्यूबर चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है, वेलकम है। तो फ्रेंड्स, हम लेकर आए हैं रागिनी की एक ऐसी परफॉर्मेंस जिसमें श्रेया घोषाल ने भी उनकी जमकर तारीफ करी, लेकिन तारीफ में भी उन्होंने कहीं ना कहीं टोंट मारी थी रागिनी को कि उनके सुर हो गए हैं ऊपर नीचे। लेकिन दोस्तों, पूरी खबर हम आपको आगे बताते हैं कि आखिर वो कौन सी परफॉर्मेंस थी जिसमें सभी ने रागिनी की तारीफ करी, नहीं की तो एक श्रेया घोषाल ने तारीफ करके भी नहीं की। तो चलिए दोस्तों, पूरी खबर हम आपको आगे बताएं, लेकिन इससे पहले आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी ज़रूर दबा दें ताकि अगली नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हमें और आपको ये पता है कि इंडियन आइडल सीज़न 15 का फिनाले हो चुका है। ट्रॉफी लेके जा चुके हैं मानसी घोष। लेकिन दोस्तों, हमने लास्ट मानसी घोष को तभी देखा था जब इंडियन आइडल सीज़न 15 का फिनाले था, और जब से उन्हें ट्रॉफी मिली है उसके बाद वो हमें कहीं नज़र ही नहीं आई है। तो दोस्तों, यहाँ पर जो मानसी घोष हैं वो एकदम गुमनाम हो गई हैं, गुमसी हो गई हैं। लेकिन अगर हम बात करें दोस्तों एक ऐसी कंटेस्टेंट की जो कि शो में हारते हुए भी शो में टॉप 5 में भी वो नहीं पहुंची। टॉप 5 तो बहुत दूर की बात है दोस्तों, टॉप 6 में भी नहीं पहुंचाई गई जजेस के द्वारा, और उन्हें निकाल दिया टॉप 8 में ही। तो दोस्तों, यहाँ पर अगर हम बात करें रागिनी शिंदे की, तो रागिनी शिंदे एक ऐसी सीज़न की कंटेस्टेंट रही हैं सीज़न 15 की, जिन्हें सीज़न 15 के नाम से जब भी इंडियन आइडल की बात होगी सीज़न 15 की, तो रागिनी शिंदे का नाम सुनहरे अक्षरों में लिखा जा चुका है और सभी उसे ही याद करेंगे। क्योंकि दोस्तों, यहाँ पर कुछ ऐसे किस्से हो गए हैं, कुछ ऐसी बातें हो गई हैं जिसकी वजह से रागिनी शिंदे को कोई भुला नहीं पा रहा। आज देखिए 2 हफ्ते हो चुके हैं इंडियन आइडल सीज़न 15 के फिनाले को हुए हुए, लेकिन आज भी सिर्फ और सिर्फ जो चर्चा हो रही है इंडियन आइडल 15 की हो रही है। इतना क्रेज़ कभी नहीं रहा जितना कि 15 में रहा है। और अगर हम बात करें जजेस के डिसीज़न की, तो ये ही एक ऐसा अनफेयर डिसीज़न था इस सीज़न में जो कि इससे पहले कभी हमने देखा नहीं है। जो हुआ ज़रूर है पहले, इससे पहले में भी हुआ है, 1-2 साल से तो लगातार हो ही रहा है, लेकिन इसमें कुछ ज़्यादा ही हो गया। क्योंकि यहाँ पे साफ साफ अब जजेस को भी नज़र आने लगा था कि यहाँ पे अनफेयर हो रहा है। यहाँ पे जजेस कुछ फिक्सअप कर चुके हैं, यहाँ पे मेकर्स ने कुछ पहले से स्क्रिप्ट लिखी हुई है। तो दोस्तों, यहाँ पे इस बार जनता ने खुली आंखों से इंडियन आइडल में चीटिंग होते हुए देखा। अगर एक शब्द में हम बोले तो उसे कहेंगे चीटिंग, नकल। तो यहाँ पे दोस्तों देखिए, पहली अगर हम बात करें परफॉर्मेंस की, कि रागिनी शिंदे की एक ऐसी परफॉर्मेंस जिसमें इन्होंने आजा आई बहार वाले सॉन्ग पे परफॉर्म किया। तो दोस्तों, यहाँ पे रागिनी ने जैसे ही अपनी परफॉर्मेंस स्टार्ट की, ये मानो आप कि जो पूरा स्टेडियम था वो सारा का सारा हिल गया, झूम उठा। यहाँ तक कि बादशाह, विशाल सब झूम उठे, एकदम खो गए गाने में। रागिनी की आवाज़ बिल्कुल डिट्टो मैच हो रही थी। बहुत ज़्यादा खुश हो रहे थे विशाल भी। यहाँ पर हम यहाँ पे विशाल की तारीफ़ करेंगे कि विशाल ने कहीं कहीं पे रागिनी को बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रिस्पांस दिया। लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पे श्रेया घोषाल की दोस्तों, तो यहाँ पे देखो वो एकदम डबल फेसेस नज़र आई। एक तो जब वो परफॉर्म कर रही थी रागिनी, तो इन्होंने बहुत ज़्यादा मतलब एक्ट किया कि हाँ रागिनी बहुत ज़्यादा अच्छा गा रही हो आप, बहुत ज़्यादा ठीक है, गुड, वेरी गुड, इस तरीके से उनके कमेंट्स पास हो रहे थे। लेकिन जैसे जैसे रागिनी की परफॉर्मेंस ख़त्म हो गई, ठीक है, ख़त्म हुई, तो यहाँ पर बादशाह ने जब तक कोई कमेंट नहीं दिया था रागिनी को, ना ही विशाल ने दिया था। शुरुआत तो जैसे हमेशा श्रेया जी ही करती हैं गाने की कमेंट्स देने में कंटेस्टेंट को, तो इस बार भी श्रेया जी ने ही करा। श्रेया ने कहा कि ना, आपकी आवाज़ बहुत अच्छी लग रही थी रागिनी, बहुत ज़्यादा अच्छा गा रही थी तुम, और बहुत मीठी आवाज़ है, बहुत सुरीली आवाज़ है, लेकिन थोड़े से सुर ऊपर नीचे हो गए, ठीक है, इसको जो थोड़ा और ज़्यादा प्रैक्टिस करोगी तो थोड़ा सी और ज़्यादा अच्छा लगेगा। लेकिन बहुत अच्छा रागिनी, आपने बहुत अच्छा गाया, दिल खुश कर दिया। तो दोस्तों, यहाँ पर देखो, अगर आपको तारीफ़ करनी, किसी को पॉजिटिव करना है तो आप उसे टोटल पॉजिटिव करो ना, ठीक है। आप तारीफ़ भी कर रहे हो, साथ ही साथ उसके नेगेटिविटी भी बताते ही जा रहे हो, और जबकि हालांकि ऐसा कुछ था नहीं, लेकिन यहाँ पे श्रेया जी ने ज़बरदस्ती उसको कुछ ना कुछ नेगेटिव पॉइंट तो बताने ही थे, तो इन्होंने बताना ज़रूरी समझा। क्योंकि देखो, यहाँ पे ना ही विशाल जी ने कोई भी नेगेटिव पॉइंट बताया,
ना ही बादशाह ने बताया। क्या बादशाह सिंगर नहीं है? क्या विशाल जी सिंगर नहीं है? क्या उन्हें सुरों की अच्छे से पहचान नहीं है? क्या सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे श्रेया जी ही थी जिन्हें सुर पूरे 100% पता है कि कहाँ ऊपर हो रहे हैं, कहाँ नीचे हो रहे हैं, क्या प्रैक्टिस करनी चाहिए। और अगर वाकई में कुछ अगर गलतियाँ हुई भी थी तो देखिए एज अ जज भी तो आए हुए थे, उन्होंने कुछ नहीं कहा। खैर हम जजेस का मान सकते हैं कि वो लोग नहीं कोई भी नेगेटिव बताते, वो सबको पॉजिटिव ही बता के जाते हैं। लेकिन हम यहाँ पे जो 2 ओरिजिनल जज बैठे हुए हैं, ठीक है, जिनका जजमेंट तो भाई मायने रखता है, वह बादशाह और विशाल जी। तो यहाँ पर इन दोनों ने एक कहते हैं ना कि चींटी बराबर भी कोई भी नेगेटिव पॉइंट नहीं बताया रागनी को। तो इन्हीं चीज़ों से पता चलता है कि श्रेया जी शायद खुश नहीं थी, शुरू से ही वो उसे दिखावा कर रही थी अच्छा कि हाँ जी मुझे बहुत खुशी हुई है तुम्हारे गाने से, तुम्हारी आवाज़ अच्छी लगी है मुझे, ठीक है। क्योंकि बादशाह ने तो ये तक कह दिया तुम एक पॉप सिंगर हो, ठीक है, पॉप स्टार हो। तो और बोल दिया कि भाई जितनी भी ब्लेसिंग है वो तू सारी ले जा, सारी ले जा, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। तो इस तरीके से उन्होंने किया। तो यानी कि बादशाह को बहुत ज़्यादा अच्छी लगी ना उनकी परफॉर्मेंस। तो दोस्तों कुछ इस तरीके की ये सामने आया है हमारे, तो हमने सोचा ये चीज़ें अभी हम आपके सामने शेयर कर दें, क्योंकि इंडियन आइडल से रिलेटेड हमने आपके सामने एक एक वीडियो शेयर कर रहे हैं जो कुछ हुआ है और जो कुछ आगे हो रहा है, और जिसको जो कमेंट्स दिए, जिसको जो बोला गया है, वो हम सारी वीडियो में आपको लेकर आएंगे और भी आने वाली वीडियो में आपको बताएंगे कि क्या क्या हुआ है, ताकि आप भी एकदम बारीकी से समझें कि ये सिर्फ हम कह ही नहीं रहे, बोल ही नहीं रहे कि ये स्क्रिप्टेड था या फेवरेटिज्म था, ठीक है। यहाँ पे फेवरेटिज्म दिखाया गया है, यहाँ पे स्क्रिप्टेड था, क्योंकि इनकी बातों से लगा है तभी हमने वीडियोस डाली है। और अगर आपको हमारी वीडियो पे यकीन नहीं हो रहा तो आप जाके खुद ये एपिसोड फुल देखिएगा और यहाँ पे कमेंट्स देखिएगा किस तरीके से कमेंट्स किए गए हैं। और यहाँ पर अगर आपको कोई भी लगता है कि हमने गलत करा है तो आप वीडियो में कमेंट्स कर सकते हैं, अगर आपको लगता है कि कोई भी ऊपर नीचे हो गया कोई बात। बाकी आप हमें ज़रूर बताइएगा, क्या रागिनी शिंदे ऐसी थी कंटेस्टेंट जिन्हें मतलब इतनी पहले निकाल दिया गया? क्या आपको नहीं लगता कि रागिनी शिंदे वेल डिज़र्व कंटेस्टेंट थी, टॉप 5 में जाने के लायक थी, ठीक है? अगर थी तो आप प्लीज़ हमें वीडियो में कमेंट्स करें, अच्छा बुरा जो भी आपको कमेंट्स करना है आप कमेंट्स कर सकते हैं रागिनी के बारे में। और आपको अगर वीडियो अच्छी नहीं लगी तब भी कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आपको हमारे चैनल पर और भी अपडेट मिलती रहे इंडियन आइडल से रिलेटेड या और भी रियलिटी शो से रिलेटेड, तो चैनल को सब्सक्राइब करे बिना मत जाइएगा। मिलूंगी एक और नई अपडेट के साथ। बाकी आप हमें ये भी बताइएगा कि आप हमारी वीडियो को किस शहर से देख रहे हैं, ताकि हमें पता चले कि हमारी वीडियो कहाँ कहाँ जा रही है, ठीक है दोस्तों। तो मिलती हूँ एक और नई अपडेट के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, बाय बाय।